हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एंड हरे कृष्णा टू एवरीवन। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू डू राइटिंग प्रैक्टिस। इट कुड बी कंपनी लॉ, JIGL, EBCL, ECIPL और योर सिक्योरिटीज लॉ, इट कुड बी एनीथिंग। सारे की राइटिंग प्रैक्टिस का मेथड एक ही होता है। कैसे? सी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। एक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दूसरा, स्कैनर्स, आपके जो भी होंगे स्कैनर जैसे भी कर सकते हो। तीसरा होता है टेस्ट सीरीज। तो चौथा होता है सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि मॉड्यूल के पीछे दिए होते हैं, और या टीचर्स के क्वेश्चंस या फिर कैसे भी। ठीक है, तो ये 4-5 मेथड होती हैं प्रैक्टिस करने की। न्यू सिलेबस वालों के लिए या CS प्रोफेशनल, CS एग्जीक्यूटिव, दोनों के लिए, प्रोफेशनल में या एग्जीक्यूटिव में। न्यू सिलेबस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी है नहीं। वॉट यू कैन डू इज यू कैन बाय अ स्कैनर। आई रिकमेंड बाय स्कैनर बिकॉज क्या होगा, थोड़ा ना प्रैक्टिस प्रॉपरली हो जाएगी। तो मैं पता नहीं अभी क्वेश्चन कैसे यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, इट बेसिकली सिलेबस सेम है, पर फिर भी मतलब क्वेश्चन का न्यू सिलेबस का अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो बाय न्यू स्कैनर फॉर दैट। ठीक है। सेकेंड थिंग, ओल्ड सिलेबस के लिए गो फॉर अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है। और टेस्ट सीरीज, सी मैंने कभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की नहीं थी, तो आई एल नॉट एबल टू टेल यू कि टेस्ट सीरीज कितनी प्रॉपरली होती है। एंड आई एम टेलिंग यू, टेस्ट सीरीज तो समझ के लेना, बिकॉज इंडस्ट्री में ये मत देखो कि टेस्ट सीरीज में इस रैंकर ने किया था, इस रैंकर ने ज्वाइन की थी, तो हमें पता नहीं है कि वो सच भी है या नहीं है। ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज आई फील इट्स नॉट गुड एट ऑल, क्योंकि पता नहीं कौन कॉपी चेक करता है कौन नहीं करता है, आई डोंट नो। ठीक है। सो बिफोर बाइंग प्लीज़, उन जिसने भी खरीदी है या क्या है, एक बार पूछ लो, उसके बाद लो। मैंने कभी टेस्ट सीरीज नहीं ली है। एंड ऑल्सो कि मैं कभी रिकमेंड भी नहीं करता हूँ अनलेस एंड अनटिल कोई अकेडमी, जैसे इंस्पायर कोई सी भी दूसरी अकेडमी है तुमको वो प्रोवाइड कर रही है टेस्ट सीरीज, तो कर सकते हो। ठीक है। अब आते हैं राइटिंग प्रैक्टिस करते कैसे, चाहे वो कंपनी लॉ हो, JIGL हो। पहली चीज़ समझो क्वेश्चन पेपर के पैटर्न्स कैसे होते हैं। एक होता है केस लॉ क्वेश्चंस, एक होता है कमेंट बेस, एक होता है नॉर्मल केस स्टडीज़, फिर होते हैं हमारे डिफ्रेंशिएशन और ये सब। पहली चीज़, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रेजेंटेशन में, और प्रेजेंटेशन नहीं हो पाती है क्योंकि हमें क्वेश्चन बनता ही नहीं है और पढ़ते नहीं आता है। सो इनकी 3 मेथड है जो मैं करता था, इसमें से एक मेथड मैं करता था, 2 मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। पहली चीज़, तो मैं कुछ भी हो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को उठाओ, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को पढ़ो पहले। ठीक है। स्टार्ट रीडिंग दैट क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन जो भी तुमने पढ़ा है। मतलब अगर एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, आप एक पार्ट आपने पढ़ लिया, उसको उठाओ, उसके क्वेश्चन पेपर उठाओ या उसका पार्ट उठाओ कहीं से भी, स्कैनर है जो भी है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्वेश्चन पढ़ के ट्राई टू रिमेंबर द पॉइंट्स जो आपको लिखना है उसमें। ठीक है। हमेशा पॉइंट वाइज आंसर लिखने हैं, पहली चीज़। और ट्राई टू रिमेंबर कि आपको पॉइंट्स में लिखना है तो क्या क्या पॉइंट लिखने हैं, रिमेंबर करो या लिख लो तुम्हारी नॉर्मल शॉर्ट तुम्हारी नोटबुक में। ठीक है। उसके बाद तुमको उस आंसर को मैच करना है अपने जो भी गाइडलाइंस आंसर होंगे, जो स्कैनर में आंसर दिया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर दिया होगा। ठीक है। देखो वो करेक्ट है कि नहीं, फिर जाके आंसर लिखो। एक ये मेथड हुई। दूसरी मेथड है, पहले तुमने अपने दिमाग में सोच लिया पॉइंट्स, लिखो उसको, प्रॉपर आंसर लिख लो, फिर जाके चेक करो। ये एक मेथड होती है। तीसरी मेथड जो मैं हमेशा से फॉलो करता था, जो मैं अपने लिए करता था, क्योंकि मेरे साथ ऐसा राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है। मेरे साथ थोड़ा सा सोचने का प्रॉब्लम था कि मैं सोच नहीं पाता था आंसर फटाफट। उसके लिए मैंने क्या प्रैक्टिस किया था, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाया था, या स्कैनर थी मेरे पास 1-2 सब्जेक्ट की, उनसे स्कैनर से लेके मैं क्वेश्चन को सोचता था और पॉइंट्स याद करने का ट्राई करता था। वो ट्राई करने के बाद मैं उसको लिख लेता पॉइंट्स को प्रॉपरली फटाफट। मेरे को राइटिंग में ऐसा कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। ठीक है। वो लिखा और जाके मैं चेक करता था, आंसर को रीड करता था प्रॉपरली कि ये पॉइंट है, ये मैंने लिखा, ये मैंने नहीं लिखा। बस मेरे हिसाब से मेरी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती थी, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मी इज़ अ प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर। तुम पेपर ख़त्म कर लोगे, मोस्ट ऑफ द पीपल पेपर खत्म कर लेते हैं। कुछ लोगों के साथ पेपर होती है कि पेपर खत्म ही नहीं कर पाते। उनके लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे स्पीडअप बिल्डअप होती है। जिसका पेपर खत्म हो जाता है, क्वेश्चन नहीं समझ में आता, क्वेश्चन लिख नहीं पाते, उनके लिए प्रॉब्लम है कि एक बार आप क्वेश्चन पढ़ो, सोचो और देखो कि मैं कहाँ लैग कर रही थी, कहाँ लैग नहीं कर रहे थे। ठीक है। आंसर पढ़ने से समझ में आ जाता है। सो ये कुछ 3-4 मेथड हैं राइटिंग प्रैक्टिस करने की। ठीक है। इनसे सॉल्व होते हैं। सही बता रहा हूँ, ये चीज़ बहुत प्रॉपरली मेथड मैंने जो फॉलो की है ना, वो तो मेरे लिए बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं कभी भी राइटिंग बैठ के आंसर लिखता नहीं था। वो मेरे को बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता था और मेरे को कभी समझ में आया नहीं, पता नहीं मैं क्यों नहीं किया। और ऐसा नहीं कि मेरे पेपर खत्म नहीं हुए, मेरे पेपर खत्म हो भी जाते थे, बिकॉज मेरी राइटिंग फास्ट थी। तो मैं सिर्फ, मेरी थिंकिंग प्रॉब्लम ज़्यादा थी, मैं सोच नहीं पाता था फटाफट आंसर को, तो मैं केस स्टडी सॉल्व करता था जस्ट टू थिंक, जस्ट टू मेरा माइंड जो है ना वो बिल्डअप हो जाए आंसर को सोचने के लिए फटाफट।
और क्योंकि मुझे प्रोविजन पता होता है, कंसेप्ट क्लियर होते थे, तो मेरे को लिखते आता था कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, एक वीडियो में दूसरा वीडियो इसका पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आंसर प्रेजेंट करना है। ठीक है, ये आंसर हो गई राइटिंग प्रैक्टिस की। प्रेजेंट करने का ऑप्शन मैं अभी थोड़ा बहुत गाइड कर देता हूँ, लेकिन उसको लिए प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि देखो केस स्टडीज और इन मतलब 5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, केस स्टडीज, डिफरेंशिएशन, इन सबको कैसे कैसे प्रेजेंट करते हैं आंसर्स, वो मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो में बना दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको प्रैक्टिस करने का सोच रहे हो तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो आंसर नॉर्मली कोई से भी आंसर्स की। ठीक है, फॉर नाउ यू कैन बाय एनी टेस्ट सीरीज, स्कैनर ले सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबके स्कैन निकाल लो, सबकी फोटोकॉपी निकाल लो और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ठीक है, जून 2024 के लिए भी टाइम है, अच्छे से टाइम है, मतलब 1.5 मंथ है। आराम से अभी भी प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो दिन में एक क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का ले लो तो हमारे सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस हो ही जाती है। ठीक है, जनरली आई रिकमेंड JIGL, कंपनी लॉ और सिक्योरिटी लॉ, ये 3-4 सब्जेक्ट की राइटिंग प्रैक्टिस करो। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए CMA FM तो आपको करना ही पड़ेगा और टेक्स्ट भी। ठीक है, एंड एनी क्वेश्चंस जस्ट डू कमेंट डाउन। और मेरे पास एक अनाउंसमेंट भी है कि आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग बूट कैंप्स। हर संडेज को मैं जब तक एग्जाम के 10 दिन पहले तक, 10 या 15 दिन पहले तक मैं हर संडे को बूट कैंप लेना सोच रहा हूँ। उस बूट कैंप में मैं आपको बहुत प्रॉपरली बताऊंगा कि राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, पढ़ना कैसे है, एग्जाम को टैकल कैसे करना है। इफ़ यू वांट दैट बूट कैंप प्लीज़ कमेंट करो, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा और रजिस्ट्रेशन लिंक्स ओपन कर दूंगा। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच एंड हरे कृष्णा टू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।